नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित कुमार, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के समय किस तरह का लेंस का चुनाव हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और बहुत बड़ा प्रश्न भी होता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद काफ़ी सारे केसेस में देखा जाता है कि झिल्ली आ गई है, उन्हें दिखना कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए हम ऑपरेशन के समय ही किस तरह का लेंस का चुनाव करें, कौन-सा लेंस ऐसा यूज़ करें जिससे हमें ये सब प्रॉब्लम ना हो और बार-बार हॉस्पिटल का चक्कर ना काटना पड़े। देखिए, जो लेंस मोतियाबिंद के समय लगता है, वो 2 टाइप का होता है, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक लेंस वो होता है जो वाटर एब्ज़ॉर्बिंग होता है, इसमें झिल्ली आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, तो ये लेंस सस्ते होते हैं। जनरली बहुत सारे लोग ये लेंस लगवा लेते हैं और साल 2 साल या महीनों बाद ये धुंधला हो जाता है और इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। झिल्ली क्यों आती है और झिल्ली आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। हाइड्रोफिलिक लेंस अगर आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो ये लेंस को अवॉइड करें। दूसरी लेंस जो आती है, वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक वो लेंस होता है जो वाटर एब्ज़ॉर्ब को बिल्कुल ही नहीं करता है और इसमें झिल्ली आने के चांसेस बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी हमें झिल्ली जैसे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, तो आप हाइड्रोफोबिक लेंस को ही अपनाएँ। ये थोड़ी-सी हाइड्रोफिलिक से महँगी होती है, लेकिन ये बेस्ट होता है। इसमें आपको झिल्ली ना पड़ने का चांस अ, बहुत ही कम होता है कि इसमें झिल्ली ना पड़े, तो ये लेंस बेस्ट लेंस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि इसमें भी कई तरह की वैराइटीज़ आती हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे दूर और नज़दीक दोनों दिखे, तो उसके लिए लेंस अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि दूर नज़दीक के साथ-साथ हमें बीच की रेंज भी दिखाई दे, तो उसके लिए अलग लेंस आता है। आप चाहते हैं कि हम केवल दूर और बीच का देखें, नज़दीक का मुझे कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो उसके लिए अलग लेंस आता है ना? तो हम इन रोशनी के हिसाब से हम इस तरह के लेंसेज़ के बारे में जानते हैं। पहला जो आता है, वो होता है मोनोफोकल लेंस। मोनोफोकल लेंस वो लेंस होता है, जिसमें हम केवल और केवल दूर के जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। हमारी दूर की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है और ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक दोनों में आता है। तो आप एक बार अपने बजट के हिसाब से थोड़ा देख लें कि कौन सी लेंस कितने में कौन सी लेंस आपके लिए बेहतर होगा और कितने में लेंस आ रहा है। मोनोफोकल लेंस जनरली मैं एक अप्रॉक्स अमाउंट बताऊँ तो 10,000 के राउंड ऑफ आ जाती है। 10,000 में आपको अच्छे लेंस मिल जाते हैं हाइड्रोफिलिक में। हाइड्रोफोबिक लेंस जो होता है वो 15,000 के अप्रॉक्स आता है। तो अगर आप झिल्ली और बाकी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हाइड्रोफोबिक की तरफ जाएँ, जो 15,000 के अप्रॉक्स आती है। उससे और अच्छा लेंस लगवाएँगे तो कुछ रेट कम-बेशी होते रहते हैं जगह-जगह के हिसाब से। अगर आप मल्टीफ़ोकल लेंस लगवाते हैं, मल्टीफ़ोकल इन द सेंस कि अगर आप दूर, नज़दीक, पास और बीच सारी चीज़ों का देखना चाहते हैं, तो मल्टीफ़ोकल लेंस होता है। इसमें आपको दूर की भी चीज़ें दिखेंगी, नज़दीक का भी दिखता है और बीच यानी कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब चीज़ें अगर देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। तो ये लेंसें थोड़ी महँगी होती हैं, तो आप इसकी तरफ प्रेफ़र कर सकते हैं अगर काम आपका इस तरफ होता है। अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं, रात में गाड़ी चलाते हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है इस लेंस की, वो है हैलोज़ और ग्लेयर बनने का, यानी कि आपको ग्लेयर झल्ले की तरह दिखाई दे सकती हैं चीज़ें। तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ है, वो है नाइट में ड्राइव करते हुए ग्लेयर और हैलोज़ का बनना। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर ड्राइविंग नहीं यूज़ करना है, ड्राइविंग बहुत कम है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। एक होता है एडॉफ लेंस। एडॉफ लेंस वो लेंस होती है जिसमें हम दूर और बीच की चीज़ें को अच्छे से क्लियर देख पाते हैं। जैसे अगर हम दूर का चीज़ें आपको देखना है और कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ज़्यादा यूज़ करनी है, डेस्कटॉप यूज़ करना है, तो आप एडोफ लेंस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके बीच नज़दीक का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसमें नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन दूर और बीच के लिए आपको बेस्ट होता है। इसमें जो हेलोज़ और ग्लेयर बनता है, जैसे मल्टीफोकल में बन रहा है, तो वो इसमें नहीं बनता है। तो ड्राइवर लोग के लिए बेस्ट होता है ये ज़्यादा टिकाऊ भी होती है और मल्टीफ़ोकल से थोड़ी सस्ती होती है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोतियाबिंद के समय हमें किसी तरह की परेशानी ना हो और ये लेंस काफ़ी दिन तक आपको चलती है, तो आप हाइड्रोफोबिक लेंस की तरफ जा सकते हैं। आप जब भी ऑपरेशन कराने जाएँ, तो अपने डॉक्टर से बोलें कि मुझे हाइड्रोफोबिक लेंस लगवाना है ना? तो आपको हाइड्रोफोबिक के बारे में और भी अच्छी तरह से अलग-अलग कंपनियों के लेंसेज़ के बारे में बता देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
और भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।